अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा नाज़रीन, आज है ट्यूसडे, मंगल वाला दिन, और सुबह सुबह हम आपके साथ, और ज़िंदगी की रवानी इसी तरह रवां दवां है, और बहुत सारे लोग हमें दुनिया में मिलते हैं, और ये मैसेज आज आपसे शेयर करना चाहूँगी। जैसे ही मैं आपके साथ इंट्रैक्शन करती हूँ, पहले तो मैं आपको दुआएं देती हूँ और चाहती हूँ आप भी मुझे दुआओं में याद रखें। उसके बाद आपसे मैसेज शेयर करती हूँ, और मैसेज यकीन करें, आप लोगों को पता नहीं मेरा मैसेज इतना क्यों पसंद आता है। कुछ लोग मुझे बाकायदा इंट्रो में कॉल करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। यकीन करें, मेरा खून बढ़ जाता है कि वाकई में आप मेरे मैसेज को इतना गौर से सुनते हैं, तो ये मेरे लिए इनकरेजमेंट है। और वीनस टीवी पर आप इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग विद सभी, और पूरे पाकिस्तान में वीनस टीवी देखा जाता है। वीनस एंटरटेनमेंट पे मैं मॉर्निंग शो करती हूँ, गुड मॉर्निंग विद सभी, 10 to 12, 10 से 12 मैं आपके साथ होती हूँ डेली। और सैटरडे संडे में छुट्टी करती हूँ और आप रिपीट शो देखते हैं, और रात को डेली 1 बजे आप इस प्रोग्राम को रिपीट देखते हैं। जो लोग दिन को नहीं देख पाए वो रात को भी देख सकते हैं। लेट्स सी, ये तो, और अगर 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 अल्लाह ना करे, क्योंकि लाइट के लिए हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि 24 घंटों में जो है 6-7 बार तो लाइट का एक सिस्टम है जाती है। तो आप सिंपल इज़ दैट, फेसबुक या आप यूट्यूब पे जाएं, गुड मॉर्निंग विद सभी लिखें, आप वीनस एचडी लिखें, वीनस एंटरटेनमेंट लिखें, तो लाइव मेरा शो आप देख सकते हैं। लेट्स सी, हम चलते हैं अपने मैसेज की तरफ। अच्छा जी, गूगल पे लिखे गुड मॉर्निंग विद सभी, तो आप मेरा लाइव ट्रांसमिशन देख सकते हैं, बहुत आसान है। तो अब बात करेंगे हम आपकी मैसेज की। कहते हैं कोई भी हमेशा जिसको हम देखते हैं, जिससे मिलते हैं, हम बहुत जल्दी कैसा राय कर लेते हैं। जैसे एक मूवी देखने जाते हैं तो वो टोटल होगी 2.5-3 घंटे की या 2-1.5 घंटे की, और हम उसको जज कर लेते हैं 1.5 घंटे में या 3 घंटे में कि वो अच्छी है कि बुरी है, जबकि उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कई महीनों की, कई सालों की टीम वर्क और पता नहीं क्या क्या। लेकिन हम जाते हैं और फ़ौरन जज करके आ जाते हैं। गाने अच्छे थे, कोई कहता है नहीं उसकी अदाकारी अच्छी थी, कोई कहता है स्टोरी बेकार थी यार, टाइम वेस्ट हुआ, कोई कहता है यार हमें बड़ा अच्छा मैसेज मिला। सब कम से कम अगर वहाँ 300 लोग हैं, 300 लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। मुझे बताएं कि सब लोग एक साथ कैसे कह सकते हैं कि फिल्म बहुत अच्छी थी या फिल्म बहुत बुरी थी? नॉट पॉसिबल, नेवर। बिल्कुल इसी तरह हम किसी भी एक इंसान को, एक शख्स को एक बार अच्छा या एक बार बुरा नहीं कह सकते। हो सकता है वो शख्स अपने घर में बहुत अच्छा हो और इदारे में अच्छा ना हो सकता है वो इदारे में बहुत अच्छा हो, मुखलिस हो, लेकिन वो अपने घर वालों के लिए अच्छा ना हो। वो अपने घर वालों के साथ झूठ बोलता हो, लेकिन ऑफिस में वो बहुत सिंसियर हो। और हो सकता है वो ऑफिस में बहुत बुरा हो और घर वालों के लिए बहुत अच्छा हो। वो आपके लिए अच्छा हो, मेरे लिए अच्छा ना हो। कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान अच्छा और बुरा हो सकता है? या तो वो अच्छा है या तो वो बुरा है। ये इन्वायरमेंट उसे चेंज कर देती है। या एक इंसान हमेशा अच्छा हो सकता है, या अच्छा है तो बुरा नहीं हो सकता। हम एक इंसान में दोनों खुसूसियत देखते हैं, लेकिन वो किसी एक शख्स के साथ अच्छा हो सकता है और एक शख्स के साथ बुरा भी हो सकता है। बहुत सीरियस बात है। वो एक शख्स इतना अच्छा होता है और फिर आप उसके अंदर झूठ भी देखते हैं, आप उसके अंदर मक्कारी भी देखते हैं, आप उसके अंदर मुनाफिकत भी देखते हैं। उसके बावजूद उसके अंदर फिर अच्छाइयाँ भी देखते हैं। वो खैर भी बांट रहा है, वो अच्छा भी कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाह ने तो सबको बहुत अच्छा बनाया, अल्लाह ने तो कोई चीज़ बेकार भी नहीं बनाई, फिर ऐसा क्या कमी है? यहाँ तक कि एक इंसान
अल्लाह पाक को रिश्वत भी देता है। जिसने उसको पैदा किया उसके साथ चीटिंग भी कर रहा होता है। खुद सोच, यहाँ तक कि वो नेकी करना चाहता है और अल्लाह से कहता है कि मुझे तू इतना नवाज दे तो मैं तेरा घर बनाऊंगा, मुझे इतना दे, मैं अल्लाह में मैं ऐसे खैर बांटूंगा। असल में वो कुछ करना नहीं चाहता, वो दूसरों पर डिपेंडेंट है। इसे हम नकारा तो नहीं, हड हराम जैसे नहीं होते जो काम नहीं करना चाहते, वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। तुम ये कर लो, तुम वो, खुद कुछ नहीं करना चाहते और फिर अल्लाह को रिश्वत देना चाहते हैं। मैं यही कहूँगी, ये इसका जुमला शायद मुझे नहीं मिल रहा, कि अल्लाह मुझे तुम इतना दे दो तो मैं ऐसा करूँगा। उसे शर्म भी नहीं आती। अल्लाह पाक आप मुझे इतना नवाजो तो मैं आपका घर बनाऊंगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। और यहाँ तक कि जिसको वो ये सोच के अल्लाह से मुखातिबत कर रहा है कि अल्लाह आप मुझे इतना दें तो मैं इन लोगों की मदद करूँगा, तो अल्लाह क्या उन लोगों की मदद नहीं कर सकते? आपने करनी है आप कर दो, लेकिन अल्लाह के साथ ये मुखातिबत करना कि आप मुझे इतना दो तो मैं ऐसा करूँगा, नो नो नो। आप अल्लाह को रिश्वत दे रहे हैं, जिसने आपको तख्लीक किया। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। आपने अच्छा करना है, आप कर गुजरे। आप अल्लाह के साथ इस तरह का बिजनेस ना करें। हाँ, अल्लाह ज़रूर कहता है कि तुम मेरे नाम का 1 दोगे तो मैं तुम्हें 70 दूंगा या 10 गुना दूंगा, ज़्यादा दूंगा। ये अल्लाह का वादा है। लेकिन ये नहीं कि तुम मुझे दो तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे करूँगा। ये आप अल्लाह की दी हुई नेमतों की नफ़ी कर रहे हैं। मुझे ज़्यादा बात नहीं आती है, लेकिन मुझे अफसोस होता है। कहते हैं पढ़ा लिखा हो ना हो, जाहिल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे हमारे आबाओ अजदाद हैं, वो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन जाहिल नहीं थे। उनमें अदब एहतराम था, दीन की मालूमात थी जो आगे ट्रांसफ़र हुई। बहुत सारे हमारे बुजुर्गानी दीन हैं और जिन्होंने अल्लाह का इल्म बड़े अदब एहतराम से आगे ट्रांसफ़र किया। मुखातबत करना, बांटना, देना, लोगों पर रहम करना, ये तो हमारे सबसे सबसे औला आला हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी बिल्कुल एक आम से इंसान की तरह गुजारी, जबकि वो आम बशर नहीं है। वो सबसे बाला है, अल्लाह के महबूब हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी उम्मत के लिए वो तमाम ज़िंदगी की तकलीफ़ सही है जो एक इंसान सहता है। आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ये नहीं, वो तो नबी थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। नहीं, वो नबी हो के अल्लाह के भी महबूब बने और एक इंसान की जैसे ज़िंदगी उन्होंने अपनी औलाद खोई, बिल्कुल इंसानों की तरह। उनको ये भी मालूम था कि मेरे नवासों के साथ क्या होगा। फिर भी आप देखें ज़रा, उनकी बेटियां हुई, आज हम बेटियों पर जिनके घर पैदा हो जाए तो हम नाखुश होते हैं। उन्होंने अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारा। उन्होंने अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ बराबरी का सलूक रखा। लेकिन हम जिंदगी में उन्होंने, यहाँ तक कि जो काफिर थे वो भी उनको अदलो इंसाफ का पैकर कहते थे। एक मुकम्मल इंसान, एक मुकम्मल शख्सियत, एक मुकम्मल हस्ती थे वो। और उन्होंने ये सब कुछ हमारे लिए करके दिखाया। वो कोई एक बशर उठ के कह दे मुझे, या कोई एक इंसान के, वो तो नबी थे, उन्होंने ये चीज़ें इंसानों वाली नहीं सही, उन्होंने सही सिर्फ अपनी उम्मत के लिए। मुझे बताइए ना कि हमारे लिए सबसे बड़ा रहनुमा कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बड़ी हमारी रहनुमाई करने वाली किताब इलाही कुरान पाक। हमारा दीन बड़ा प्यारा है, फिर भी हम ऐसे हैं। बात वहीं पर आती है कि एक इंसान को हम थोड़ी देर में झूठा कहते हैं और थोड़ी देर में दूसरा शख्स उसको कहता है कि इस जैसा इंसान कोई नहीं है।
यू आर नॉट जज, आप जज नहीं हैं, आप कैसे जजमेंट कर सकते हैं? कुछ इर्द गिर्द के रवैये इंसान को ऐसा कर देते हैं, लेकिन आपके अंदर थोड़ा ज़र्फ होना चाहिए, किसी की रहनुमाई करें। असल में हमारे लिए प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारी पता नहीं तरबियत है या फितरत है, हम धोखा दे रहे होते हैं एक दूसरे को और बड़ा खुश हो रहे होते हैं, अंदर से हमें सब पता होता है। धोखा ना दें, क्लियर विजन रखेंगे। कहते हैं झूठ एक बार बोलने के बाद आपको 100 झूठ बोलने, लेकिन एक सच बोलने के बाद आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। उस सच को बार बार वो बंदा कितनी बार भी टटोलेगा, वो सच ही रहेगा, वो झूठ नहीं बन सकता। लेकिन झूठ अपनी जंजीरें इतनी लंबी कर देता है कि उसकी जकड़न में जितने लोग फंसते चले जाएंगे और धंसते चले जाएंगे। तो सिंपल इज़ दैट कि कभी किसी इंसान के लिए ये प्रोडिक्शन मत करें कि वो बहुत बुरा है, और किसी के लिए ये भी प्रोडिक्शन मत करें कि ये बहुत सच्चा है, क्योंकि आप जज नहीं कर सकते। ज़िंदगी को इस दौर से जो आप गुज़र रहे हैं ना, ये जो अभी चल रहा है, ये इतना आसान नहीं है। इसकी हकीकत बिल्कुल उसी तरह है जब आप अपने आप को आईने में देखते हैं। बस फिर देख लीजिए कि आप क्या हैं, तो आपको सब लोग समझ आने लग जाएंगे। जिस दिन आप अपने आप को समझ जाएंगे, बहुत आसान, जिस दिन आप अपने आप को समझ जाएंगे, मुझे बताएं, आप अपने आप को आईने में देख के कह सकते हैं मैं बहुत झूठ बोलता हूँ? नो। आप आईने में देख के अपने आप को कह सकते हैं मैं मुनाफिक हूँ? नो। आप कह सकते हैं अपने आईने में देख के कि मुझ जैसा मोतबर, सच्चा, इंसाफ पसंद है? नो, कभी नहीं कह सकते। जब आप एक इंसान हैं, जब आप अपने आप को कुछ नहीं कह सकते, तो दूसरों में कैसे गलती निकाल लेते हैं? पहले आप अपने में से गलती निकालें, अपने लहजों में, अपने तकब्बुर होने में, अपने मोतबर होने में। आपके अंदर जब भी तकब्बुर आएगा, आप दूसरे को हकीर समझेंगे, किसी को हकीर ना समझें। कोई कभी कभी गलती करता है, थोड़ी देर बाद सही आप समझने की कोशिश करें, समझ आ जाएगी। लेकिन हम लोग अकले कुल हैं, हमारे अंदर वो मरे हुए लोग हैं ना जो दुनिया से चले गए, शादाद, फिरौन, उनके कहीं कहीं जो है ना ज़रात हमारे बॉडी में आ जाते हैं, फिर हम तकब्बुर करते हैं, फिर देख लें उनका हाल क्या है। सिंपल इज़ दैट, बुरा मत मनाइएगा, मेरी कोई बात अगर गिरा गुजरी हो तो एक शेर सुन ले। कुछ लोग मेरे लफ्ज़ों से सीते हैं अपने ज़ख्म, कुछ लोग मेरे लफ्ज़ों से सीते हैं अपने ज़ख्म, कुछ लोगों को मैं चुपता हूँ एक नोक की तरह। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस एंटरटेनमेंट के साथ।